हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आजिम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है सिपाही की माँ। चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो लेखक है वो लेखक है हमारे मोहन राकेश। इनके लेखक कौन है? मोहन राकेश। और जिनका जिनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 से हुआ। और इनकी जो डेथ है वो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? इस चैप्टर में जो मुन्नी की बात की गई है उसकी उम्र कितनी वर्ष हो गई है? तो बताना है आपको। जैसे ऑप्शन वन दिया हुआ है 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष और ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो ऑप्शन सी 14 वर्ष बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है इस चैप्टर के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मानक की, ऑप्शन बी सिपाही की, ऑप्शन सी चौधरी की, ऑप्शन डी तीनों की। तो ये तीनों की बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, रवेश क्या होता है? रवेश जो है, रवेश वर्ड क्या होता है? ऑप्शन रेशमी चादर होता है, या ऊनी चादर होता है, या कंबल होता है, या मोटे सूत की बुनी चादर होती है। ये मोटे सूत की बुनी ही चादर ही होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसमें से आपको बताना है सिपाही की माँ की रचयिता कौन है, तभी हम लोग पढ़े शुरू में ही इसका लेखक कौन है, मोहन राकेश। अगला तरफ क्वेश्चन है, अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का नाम क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, मुन्नी, बिस्नी, चंपा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी विष्णु। मानक की माँ का नाम क्या है? विष्णु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं है? रचित नाटक नहीं है, इसमें उल्टा चुनना है, नहीं है नाटक। ठीक है, वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आधे अधूरे, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी पैर तले की जमीन, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो देखिए ऑप्शन ए भी है इनका रचित पाठक, बी भी है, डी भी है और सी नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन नहीं है यही चुनना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ऑप्शन ए पेंसिल लेने जाती है, या सामान लेने जाती है, या राशन लेने जाती है, या चिट्ठी लेने जाती है। तो मुन्नी डाक के पीछे चिट्ठी लेने जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी अपने भैया की चिट्ठी किस दिन आने की बात कहती है? जो मुन्नी है अपने भैया की चिट्ठी किस दिन आने की बात करती है? ऑप्शन ए सोमवार के, ऑप्शन बी बुधवार के, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी शनिवार। तो ऑप्शन सी मंगलवार बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था? ठीक है, मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था ये आपको बताना है। ऑप्शन है जिसका घर बनाने के लिए, ऑप्शन बी है उसकी शादी के लिए, ऑप्शन सी है कहीं घूमने के लिए, ऑप्शन डी है बहन की शादी के लिए। तो बहन की शादी के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती? ठीक है, क्या मांगती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है हमारा दाल चावल, ऑप्शन बी है कपड़े, ऑप्शन सी रुपए, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दाल चावल। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ता में चलते रहे। ठीक है, ये किसने कहा 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल में चलते रहे? ये कौन बोले थे इस कहानी के अनुसार? थी ये ईसाई लड़की ने बोली थी ये बात। ये पंक्ति जो है ईसाई लड़की का है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तारों के क्वेश्चन है, तारों के कड़े किस चीज के बने हैं? तारों के कड़े जो है किस चीज के बने हैं? ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पीतल। तो ऑप्शन ए मोती बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या खाना मांगता है, कि पानी मांगता है, या चाय मांगता है, मिठाई मांगता है?
तो दूध की जगह वो पानी मांगता, ऑप्शन बी इसलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? किस युद्ध में मानक जो है सिपाही बनकर लड़ने गया था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरा ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन सी कारगिल युद्ध में, ऑप्शन डी में से कौन है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, द्वितीय विश्व युद्ध में मानक गया था सिपाही बनकर। अगला क्वेश्चन, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आपको बताना। ऑप्शन ए है मानक पहलवान थे इसलिए, या पैसा कमाने के उद्देश्य से, या बिस्नी मानक को नहीं चाहती थी इसलिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पैसा कमाने के उद्देश्य से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो ऑप्शन ए है हमारा सरिता, ऑप्शन बी सारिका, ऑप्शन सी अश्मारिका, ऑप्शन डी सहोदर। तो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सारिका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगून कहाँ है? तो रंगून हमारा कहाँ है? ये म्यांमार में है, जो कि बर्मा में पड़ता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बर्मा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन सी स्वाधीनता आंदोलन के, ऑप्शन डी समाज सुधार आंदोलन के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नई कहानी आंदोलन के। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सिपाही की माँ, ठीक है, शीर्षक पाठ में हड्डियों का पता, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? इसमें से हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, ये बताना है। जो सिपाही के माँ इस चैप्टर है, इस चैप्टर में बताना कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। पलटू राम है, या दीनू कुम्हार है, या सियाराम मोची है, या पंडित दीनानाथ है? तो ये दीनू कुम्हार हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर पढ़ते हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद के बाद के सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं नाटक के क्षेत्र में? तब बताना आपको। ऑप्शन पढ़ते हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, या बालकृष्ण भट्ट, या जयप्रकाश नारायण, या मोहन राकेश। तो ये ऑप्शन डी मोहन राकेश बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद के बाद जो है सबसे बड़ी प्रतिभा इन्हीं को माना जाता है, मोहन राकेश जी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 हमसे क्या कह रहा है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान कहाँ है? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तभी हम लोग का क्वेश्चन कर चुके थे, रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो गया, चिट्ठी लाने गए थे। ठीक है, चिट्ठी लेने के लिए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दूध की जगह पानी मांगता है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है, तो बताना है आपको। इसमें ऑप्शन पहला है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी पैर तले की जमीन, ऑप्शन सी आधे अधूरा, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो सिपाही की माँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चैप्टर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह वीडियो को देखते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।